नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं। आपको स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिली है, जो कि हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, गणित है। आपके इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो कक्षा चौथी की आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने दोस्त हैं जो भी, उनके साथ ही वीडियो भी शेयर कर लें और उनको भी इस चैनल के बारे में बता दें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इसमें संपूर्ण हल बताऊंगी और आप YouTube पे जाके, अपना चैनल है ही, पता है आपको इसका क्या नाम है, शिक्षा की दीक्षा, तो सर्च कर लेना है। तो आपको इसमें सारी वीडियो प्लेलिस्ट में इसकी मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार अपन फिर आगे देख लेते हैं। अपन को आज हिंदी करनी है, इसकी कक्षा 4 की। तो देख लेते हैं इसका नाम क्या है। ये पाठ अपना 2 है। कितना 2? इसका नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उनको बचपन से कौन से नाम से बुलाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। क्या? रवि, रवि बोलते थे उनको बचपन में। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है। इंग्लैंड के साम्राज्य ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर में लिख देना है, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। सर की, है ना। चलिए, तो उसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है तीसरे में अपन से? इसमें पूछा है, रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो मीठा का विलोम माने उल्टा, है ना। तो मीठा का खट्टा हो जाएगा उल्टा। इसी प्रकार चलिए चौथा देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? आप अपने विचारों में लिखिए, ठीक है। उत्तर में क्या लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, इसलिए सर की उपाधि लौटाना ठीक था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चौथा कर देना है। चलिए, चौथा भी कंप्लीट हो गया है अपन का। अब अपन देख लेते हैं इसके बाद पांचवा क्या है। जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो जो जलियांवाला कांड हुआ था, हत्याकांड, उसके बारे में अपन को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो अपने शब्दों में क्या लिख देना है बच्चों? इसमें लिख देना है कि सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। सैकड़ों निर्दोष लोग थे ना, जो सब मारे गए, गोलियां चला दी थी अंग्रेजों ने, है ना। तो इसी प्रकार अपने यहाँ से यहाँ पांचवा कर लेते हैं। छठवा देख लेते हैं। छठवें में क्या है, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? जो शांति निकेतन विद्यालय था, उसकी क्या विशेषता थी? उत्तर में लिख देना है, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारतीय संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपर नामक स्थान है। क्या? बोलपर नामक स्थान है। चलिए, इसी प्रकार बच्चों अपन ने छठवां क्वेश्चन जो अपना था ना, वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए, सातवां देख लेते हैं। इसी प्रकार क्या है इसमें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते हैं। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते। रविंद्र गाते भी अच्छा थे। जो गीत वगैरह गाते थे ना, वो बहुत अच्छा गा लेते थे। इन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। क्या? कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर कविता भी लिखते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी।
सोचो भाई, उन्होंने 7 वर्ष की आयु में कविता लिख दी थी, है ना। जब वो 7 साल के थे ना, तब उन्होंने पहली कविता लिखी थी। इतने छोटे में उन्होंने कविता लिखती थी, उनको कविता की भी शौक थी, है ना। तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो देख लेते हैं अपन मूल्यांकन इसका। मूल्यांकन 2 है इसका, है ना। उत्तर में क्या हो जाए, प्रश्न क्या है इसका, कोकिला कंठी से क्या आशय है। तो उत्तर हो जाएगा, कोकिला कंठी से आशय है कोयल की तरह सुरीला बोलना। मतलब कोयल की तरह सुरीला भी बोलते थे वो, है ना। तो इसका उत्तर क्या है, कोयल की तरह सुरीला बोलना, इसको क्या बोलते हैं, कोकिला कंठी बोलते हैं, है ना। जो कोयल की तरह सुरीला बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकिला कंठी, है ना। चलिए देख लेते हैं, पहला तो हो ही गया अपन का, दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, रविंद्र संगीत किससे कहा गया है। उत्तर क्या हो गया इसका, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धन श्याम बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा गया था। क्या बनाई थी, धन श्याम बनाई थी उन्होंने अपने गीतों की, किसने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो उनको रविंद्र संगीत कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने दूसरा भी यहाँ से यहाँ तक कर लिया। चलिए देख लेते हैं तीसरा। तीसरे में क्या पूछा है, गुरुदेव चित्रकला के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 मई सन 1861 बंगाल के कोलकाता नगर के प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। बचपन में रविंद्र को सभी रवि कहकर बुलाते थे। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। शिक्षा तो प्राप्त की ही उन्होंने, और जो कि उन धार्मिक संस्कार थे वो भी प्राप्त कर लिए। फिर रविंद्र गाते भी बहुत अच्छा थे, आपको पता है ना। घर पर उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। कोकिल कंठी मतलब आपको पता है, कोयल की तरह सुरीला बोलने वाला, है ना, उनको कोकिल कंठी भी कहते थे, है ना। चलिए इसी प्रकार अपन ने जो पाठ 2 था अपना, इसके पूरे आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे कर लिए हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।